हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए हम पढ़ेंगे सीटेट में पैडागोजी सेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आप लोगों को बेहतर से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों का 100% फंसने वाला, सिर्फ एक वीडियो से 5 या 10 मिनट की वीडियो के अंदर में। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। त्रिकोण या त्रिभुज में कम से कम 2 कोण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चाहे त्रिकोण हो या त्रिभुज हो, ठीक ना, उसमें कम से कम 2 न्यून कोण होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घन के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है घन के 6 फलक होते हैं, बी कह रहा है घन के 12 किनारे होते हैं, और सी कह रहा है घन के 10 कोण होते हैं, और डी कह रहा है घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए, कह रहा है कि कौन सही नहीं है, ठीक ना, क्वेश्चन कह रहा सही नहीं है। तो देखिए, घन के 6 फलक होते हैं, ये बात तो सही है। घन के 12 किनारे भी होते हैं, ये भी बात सही है। और घन के सभी जो भुजा होती है वो भी बराबर होती है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। लेकिन ये वाला घन के 10 कोण होते हैं, ये नहीं सही है, ठीक ना, घन के 8 कोण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है 119, 118, 117 और 116 के गुणन में इकाई का स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका इकाई का अंक का गुणा कर देते हैं। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। तो जब गुणा करेंगे तो इसका ये आ जाएगा हमारा 3024। तो इकाई का अंक 4 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य है। सभी संख्या को जोड़ेंगे। 5 2 और 5 7, 7 4 11, 11 7, 18 18 और 8, 26 26 9, 35। तो 35 होगा, तो 9 से तो कटेगा नहीं, तो नहीं होगा। इसी तरह हम जोड़ देंगे। 7 4 11, 5 14, 14 3 17, 17 2 20 21। तो ये भी नहीं कटेगा, 21 आ जा रहा है, तो 21 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत, ठीक। और 2 और 1 3, और 4 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 7 22, ये भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यही बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो भी जोड़ के देख लेते हैं। 7 7 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 4 25, और 2 27, 9 तरीके 27 आएगा, तो 9 से कट जाएगा, 9 तरीके 27। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है 0 2 और 4 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच कितना अंतर होगा। तो देखते हैं। 0 2 और 4 से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगा, और 0 हो जाएगी, ठीक ना। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, ठीक। तो घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 216 आएगा घटने के बाद, ठीक ना। तो देखिए 216 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर अगला है 6 है। राष्ट्रीय उद्योग ने 2013 में कॉस्मेटिक साबुन ब्रांड की 78,000 इकाइयों बेची, और उसी साबुन की 2014 में 1,09,990 इकाइयाँ बेची। वर्ष 2014 में कॉस्मेटिक साबुन ब्रांड की बेची गई कुल इकाइयों की संख्या में कितना वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 1,09,90 माइनस 78,000। तो घटाने के बाद जो आएगा, ये हमारा आ जाएगा कुल, जब घटाएंगे तो 22,990 आएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घटा कर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 7 है। एक वर्ष में कितने पूरे सप्ताह होते हैं। तो बताइए, एक वर्ष में कुल 52 सप्ताह होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है। कक्षा 4 में पढ़ने वाले अंकित से पूछा गया, नीचे दिखाए गए 2 कोणों में से कौन सा छोटा है।
उसने थोड़ी देर तक सोचा और फिर वह कहा, कोण ए छोटा और कोण बी से छोटा है। तो बच्चे की आत्म या आम गलत धारणा के कारण अंकित के उत्तर का आधार क्या हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, उसे लगा होगा कि कम इकाई की रेखाओं वाले कोण छोटा होते हैं। उसने सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि ऑप्शन कहाँ दिया है, कैसे पता करेगा? तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, ठीक ना। किसको दिखाया है? कोई रेखा संख्या रेखा तो दिखाया ही नहीं है, इसको गलत है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित की शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर 1 है संख्यात्मक कौशल विकसित करना, बी है समस्या हल करने के कौशल में वृद्धि करना, और सी है विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण करना, और डी है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो देखिए एनसीएफ 2005 जो कहता है वह कहता है बच्चे की विचार की प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, कक्षा 4 के छात्रों को हल करने के लिए निम्नलिखित पहेली दी गई। देखते हैं। मेरे दोनों अंक सम है। पहला अंक दूसरे अंक की तुलना में छोटा है। मेरे अंकों का योग 10 है। मैं कौन सी संख्या हूँ, 46 या 56? छात्रों को इस प्रकार की पहेली देने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है उन्हें दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, बी है यह आकलन करना कि क्या वे सम और विषम शब्दों को समझते हैं या नहीं, सी है संख्याओं को जोड़ने के उनके कौशल का परीक्षण करना, और डी है छात्रों के समझ के स्तर का परीक्षण करना। तो देखिए इसमें क्या है, दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, कक्षा 4 के छात्रों को उपयुक्त आकृति की सहायता से सिद्ध करने के लिए काम दिया गया है कि एक ही परिमाप या परिधि, उदाहरण के लिए 24 सेंटीमीटर वाले 2 या 2 से अधिक आयत हो सकते हैं। छात्र के काम का आकलन करने के लिए निर्देश यह होना चाहिए कि क्या वह है। ऑप्शन नंबर 1 है 24 सेमी के बराबर परिधि वाले 2 आयत बनाने में सक्षम है, बी कराए एक ही परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई के उनमें से सभी 2 को बनाने में सक्षम है, और सी है 24 सेमी की परिधि से अलग अलग आयत बनाने में सक्षम है, और डी है एक ही परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग संयोजन को लिखने में सक्षम है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि एक ही परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई चौड़ाई के उनमें से सभी 2 को बनाने में सक्षम है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, गणित की प्रकृति होती है सजावटी, मुश्किल, तार्किक, असामान्य। तो देखिए जो गणित की प्रकृति होती है वह तार्किक होती है, ठीक ना, तर्कपूर्ण होती है। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, मनु जोर जोर से पहाड़ा सुनाना पसंद करती है। वह दूसरे से चर्चा, बहस और बात करने का आनंद लेती है, लेकिन गणित की समस्याओं पर चुपचाप काम करने में उसे कठिनाई होती है। तो मनु है ऑप्शन नंबर 1 अति सक्रिय बच्ची, बी है काइना एस्थेटिक विद्यार्थी, सी है श्रवण विद्यार्थी, और ये दृश्य शिक्षार्थी। तो ये देखिए सुन रही है ना, तो इसका मतलब वो श्रवण विद्यार्थी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, जब चार्ट मॉडल या अन्य दृश्य सामग्रियों के माध्यम से सिखाया जाता है प्रीति बेहतर सीखती है। उसे लिखी बातों या बातें समझने में कठिनाई होती है। तो प्रीति है श्रवण शिक्षार्थी, दृश्य शिक्षार्थी, और एथेटिक शिक्षार्थी, और डी है धीमी बच्ची। तो वह देखिए वो दृश्य शिक्षार्थी होगी, ठीक ना, क्योंकि सुन रही है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 है, रीना से समस्या हल करने के लिए कहा गया एक चींटी के 6 पैर है, तो 25 चींटियों के कितने पैर होंगे? उसका उत्तर आया 31 पैर था। तो उसके गलत उत्तर का कारण क्या हो सकता है? समझ की कमी, मूलभूत तथ्यों
कि ज्ञान की कमी और ऑपरेटरों का गलत उपयोग और लापरवाही। तो देखिए होगा ऑपरेटरों का गलत उपयोग, ठीक ना। ऑपरेटरों का क्या है, गलत उपयोग हो रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, व्यवस्थित तरीके से चित्र जैसी विभिन्न वस्तुएं छांटने और व्यवस्थित करने की बच्चे की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर है संरक्षण, संवर्धन, आत्मसातीकरण और क्रमबद्धता। तो ये जो कहलाती है, एक व्यवस्थित तरीके से बात कर रहा है तो क्रमबद्धता कहलाती है, ठीक है। अगला देखेंगे, किसने पियागेट के विकास के संज्ञानात्मक चरणों का विरोध किया था और महसूस किया था कि स्कूल के बच्चे विकास के संज्ञानात्मक चरण से विषय सामग्री की जटिलता का मिलान करने की कोशिश करते हुए समय बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर है वाइगोस्की, वान हिल और ब्रूनर और अचूबेल। तो ये जो किए थे ब्रूनर ने, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ब्रूनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वीं कक्षा के अध्याय दहाई और सैकड़ा से शिक्षक ने सेंटीमीटर में दी गई लंबाई मिमी में और उसके विपरीत परिवर्तन करने के लिए छात्रों से कहा। यह प्रश्न संदर्भित करता है उच्च स्तरीय चिंतन, निम्न स्तरीय चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन और स्थानिक चिंतन। तो ये देखिए जो करेगा निम्न स्तरीय चिंतन करेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं, ऐसे छात्र जिन्हें प्रतिदर्श खंड, कुशन एयर छड़, बीजगणितीय टाइल्स, बीजगणितीय घन, जियोबोर्ड्स, टैनग्राफ्स, काउंटर पासा आदि जैसे कार्यानुभवों को जोड़ तोड़ के उपयोग की आवश्यकता होते हैं, तो जो होते हैं प्रत्यक्ष संक्रियात्मक चरण में, ठीक ना। तो प्रत्यक्ष संक्रियात्मक चरण में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट था। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।